हमारे सामने मरना चाहिए वो भी, हमारे सामने मरना चाहिए। मेरा एक ही बेटा था, वो मार दिया। मेरा पति भी अगले साल वही मार दिया। मेरे बेटा मार दिया, मेरे बेटा को मार दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोठी। आप देख रहे क्राइम तक। आपने देखा एक अभागी माँ किस तरह से रो रही है। रोते रोते वो अपनी पीड़ा बयां कर रही है। और क्यों ना करे, जिसका बेटा इस तरह से मर जाए, गोलियों से छलनी कर दिया जाए, वो आखिर क्या करेगी। ये बेहद सनसनीखेज मामला, इसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रिश्तों पर सवाल खड़े कर दिए, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर दिए, कैसे हथियार बदमाशों के पास आ रहे हैं इस पर सवाल खड़े कर दिए, और कोई किसी का भी मर्डर कर सकता है कभी भी, इस पर भी सवाल खड़े कर दिए। हमने देखा बाबा सिद्दीकी की सरेआम गोलियां मार दी गई थी। अब एक और मामला ग्रेटर नोएडा का है, जिसमें एक शख्स जिसका नाम मंजीत मिश्रा था, उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। एक आईटी इंजीनियर के सिर में गोली मार दी गई, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके साले को पुलिस ने अरेस्ट किया है। 15 लाख रुपए की सुपारी दी अपने जीजा को मरवाने की। कल हम खबर, मैंने इस पर वीडियो बनाई थी, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। इस मामले में शूटर्स की पहचान हो गई, लेकिन अभी तक उनके बारे में कोई स्पेसिफिक जानकारी नहीं मिली है, वो कहाँ है, लेकिन उनकी आइडेंटिफिकेशन हो गई। इस तरह की जांच पुलिस बता रही है। इस बाबत मैंने कल जो जिनकी डेथ हुई थी उनकी फैमिली से भी बात की, उनकी बहन से बात की। उनका कहना है इस पूरे मसले को लेकर के 8 साल से रिलेशनशिप था दोनों के बीच में, मंजीत और जो लड़की है मेघा, और उसके बाद दोनों एक तरह से स्कूल में भी साथ में पढ़ते थे। कई सारे कल कमेंट्स किए गए सोशल मीडिया पर कि हम लोग इनको जानते थे। कड़कड़ुआ में लड़की रहती थी और गाज़ियाबाद में लड़का रहता था, और इसके बाद दोनों की स्कूलिंग साथ हुई, प्यार मोहब्बत साथ हुआ, शादी भी हो गई। और एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि शादी के बाद ये बताते हैं कि 4-5 महीने ही सब कुछ चला, और उसके बाद 2024 में, मिड 2024 में लड़की अपने घर चली गई। उसके बाद एक केस भी दायर किया गया। ये भी पता चला कि उसका जो भाई है सचिन, जो इस मामले में आरोपी है, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उसका भी मैरिटल डिस्कॉर्ड चल रहा है। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दरअसल क्या ये मेघा के इशारे पर कत्ल हुआ, यानी कि मंजीत मिश्रा का, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है, जांच की जा रही है। इस बाबत भोपाल जो उनके फादर इन लॉ है वो फरार है। कल हमने ये डिस्कस किया था। ये घटना हुई थी शुक्रवार सुबह, जब मंजीत अपने गाज़ियाबाद से अपनी जो गवर्नमेंट जॉब वो कर रहा था वहाँ वो जा रहा था, और तभी उसको बाइक सवार 2 लोगों ने गोलियों से छलनी कर दिया था। वो प्यार करता था मेघा से, लेकिन उसको क्या पता था कि उसको ये सज़ा मिलेगी। आप सोचिए, सिर में गोली मारी गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस मामले में एक चीज़ और भी साफ हुई है कि दोनों के बीच में रिश्ता ख़राब हुआ, और इस कदर ख़राब हुआ कि जो उनके परिवार का कहना है कि फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड थी दोनों की अलग अलग थी। ये बिल्डर परिवार से थी मेघा, और यहाँ पर जो फैमिली थी वो बिहार से बिलोंग करती है। साथ साथ मंजीत जो है वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे। हालांकि फाइनेंशियल क्राइसिस था, लेकिन घर में जब झगड़े ज़्यादा होने लगे तो ये आरोप है मंजीत के परिवार का कि लड़की ने कहा कि अलग रहेंगे। इसके बाद वो लोग नोएडा शिफ्ट हो गए थे, और इसके बाद यहाँ रहने भी लगे, लेकिन फिर भी तनातनी होती थी। लड़का छुप छुप कर अपने परिवार से मिलता था, और क्यों ना मिले अपने परिवार से, ये बड़ी सोचने वाली बात है। आप सोचिए, ये हालात पैदा हो गए, यानी कि काफ़ी दबाव में रहता था शुरू से ही मंजीत। सवाल ये भी उठता है कि दबाव में क्यों था। जब उसने शादी, ये एक तरह से लव मैरिज थी, तो क्यों वो बैक हैंड पर था। क्या फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो बैक हैंड पर रहता था कि लड़की वाले काफ़ी दबंग है, पैसे वाले हैं, या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी। परिवार को क्यों उसने छोड़ दिया, ये भी बहुत बड़ी सवाल है। परिवार इससे थोड़ा बहुत आहत भी था मंजीत के इस डिसीजन से, लेकिन एट द एंड परिवार को चाहिए था कि दोनों सुख शांति से अपना जीवन बिताए। लेकिन लड़की का कहना, यानी मेघा का कहना है कि कुछ ना कुछ विवाद होता ही रहता था। कभी घर अलग लोग, पैसों को लेकर विवाद, जो परिवार का एक तरह से दखल अंदाजी थी उसको लेकर विरोध, और फिर अपनी जो डिमांड्स थी मेघा की वो पूरी नहीं होना तो उसको लेकर डिप्रेशन, यानी कई सारे मल्टीपल डिप्रेशन से वो पीड़ित थी। जिसके बाद वो अपने घर पहुंच गई, यानी कि उसने केस भी एक दायर किया कोर्ट में। इसके अलावा ये बताते हैं कि जो मंजीत है उसको भी डर था, अपनी ज़िंदगी का थ्रेट था उसको। इस बाबत जो जब उसको थ्रेट था तो जाहिर तौर पर वो काफ़ी परेशान था, उसने कंप्लेंट भी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब इस पूरे मुद्दे पर परिवार का क्या कहना है, आप सुनिए। गाजियाबाद के रहने वाले बैंक अधिकारी की ग्रेटर नोएडा में गोली मार के हत्या की गई है। परिवार में इस समय दुख और मातम का माहौल है। परिवार हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका, क्या कुछ घटना हुई है? मेरा नाम रूपम मिश्रा है।
कल सुबह मेरे भाई की हत्या कर दी गई है ऑफिस के रास्ते में। वो घर से 8 बजे निकले थे, किस तरीके से हत्या की गई है? गोली मार के उसको यहाँ गोली मार दी। अच्छा, क्या कुछ वजह समझते हो उसको? कौन लोग हैं? उसके ससुराल वाले, क्योंकि उसकी इंटरकास्ट मैरिज थी, क्योंकि हम लोग बिहार से हैं, उन लोग को लगता था हम लोग को बैठना उठना रहना खाना पीना नहीं आता है। हमारे यहाँ के रिवाज बहुत ही अभी भी पौराणिक है। हम उनकी लड़की को शोषण करेंगे अगर वो हमारे बिहारी रिचुअल्स फॉलो करेंगी, तो वो इस चीज के शुरू कब से ही कब शादी हुई थी? बताया जा रहा है कि पत्नी फिलहाल अलग रह रही है। 28 जनवरी 2024 को उनकी शादी हुई थी और वो लोग 20 जून से अलग रह रहे थे। लेकिन उससे पहले वो 15 मार्च से मुझसे और मम्मी से भी अलग रह रहे थे, नोएडा में शिफ्ट हो गए थे। और 20 जून से वो दोनों आपस में अलग हो गए। जब वो अपने घर गई कि मेरी मम्मी का बर्थडे है, लेकिन वापस आने के बदले उन्होंने मेंटेनेंस का नोटिस भेज दिया अपने वकील के थ्रू। तो बताया जा रहा है कि मंजित और जो आप लोग हैं उनको परेशान किया जाता है, डराया धमकाया जा रहा था। 1 जून को हमारे घर, 11 मार्च को रात में 12 बजे हमारे घर आ गए कि हमारी लड़की तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है। वो, उनके मम्मी पापा भाई दीदी जीजा साले साहब सब 6-7 लोग, घर पे सिर्फ हम 3 लोग थे। 1 जून को फिर से आ गए सुबह सुबह 6:30 बजे कि हमारी बेटी साथ में नहीं रहना चाहती है। तो हमने कहा वो अलग तो रह रहे, तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन हमारी बेटी ये भी नहीं चाहती है कि तुम उसके पति को वीडियो कॉल करते, जबकि हम भाभी से कोई बात नहीं करते थे। पर वो कहते थे तुम उस मंजीत को वीडियो कॉल क्यों करते हो, मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है तो खुद क्यों नहीं लेके जाते हॉस्पिटल, उसको क्यों बुलाते हो बार बार। मेरी बेटी को वो घुमाने नहीं ले जाता है, सारा टाइम या तो वो तुम्हारे पास रहता है या वो बैंक में काम करता है। जबकि वो कहता था कि मेरी अभी फाइनेंसेस इस तरह से नहीं है कि मैं बाहर घुमा पाऊँ। वो उसे ताने मारती थी कि तुम मुझे घुमाते नहीं हो, मैं अपने यहाँ 40-40 हजार की शॉपिंग करती थी। तो वो कहता था मेरी सैलरी ही इतनी है। बता रहे हैं कि मंजीत सिविल की तैयारी कर रहे थे। वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। उसने पहले भी एक अटेम्प्ट दिया था 2021 में, तब उसका GS1 नहीं हुआ था, लेकिन CSET हो गया था। उसने इस बार फिर से फॉर्म भरा था क्योंकि उसको था कि मैं पुलिस बनूंगा, मैं अपना केस खुद देखूंगा, क्योंकि बहुत टॉर्चर किया गया उसको 1 साल से। अलग अलग जगह पे उसके नाम पे केसेस किए गए, उसको बुलाते थे, रास्ते में परेशान करते थे। मैं लाइब्रेरी जाती थी तो पता चलता था कि पूछा जा रहा है यहाँ रूपम आती है क्या। इस रोड पे हम सब्जी लेने 1 साल से ठीक से नहीं निकल पाते। आपको भी धमकी दे रहे थे? आपका पूछा जा रहा था। मुझे 2-3 लोगों ने बोला कि मैंने उन कॉर्नर पे जहाँ से आप गुजरते हो उस कॉर्नर पे उनके भाई को देखा है, आपकी लाइब्रेरी, मुझे जिस सोसाइटी में हम पहले रहते थे उनके गार्ड ने बताया कि वो पूछ रहे थे कि रूपम कौन से लाइब्रेरी में जाती है, उस लाइब्रेरी का नाम बताओ। पर थैंकफुली उन्हें नहीं पता था, तो वो मेरी लाइब्रेरी ढूंढ रहे थे। तो मैंने लाइब्रेरी जाना छोड़ दिया 6 महीने से ज्यादा हो गए मुझे लाइब्रेरी गए हुए। तो वो घर भी आए थे, तभी भी उन्होंने बोला था कि तुम्हारे खानदान को खत्म कर दूंगा, तेरे पढ़ाई छुड़वा दूंगा, सब कुछ बोला था उन्होंने। और उन्होंने वही किया 1 साल में पूरा। फिर वो 2 जुलाई को फिर घर आए थे। कल क्या हुआ है, क्या जानकारी मिली आपको? सर, घर से तो वो सही निकला था अच्छा से, हमें भी यही पता था कि ऑफिस ही गया है। लेकिन जब 8:50 तक वो ऑफिस नहीं पहुंचा, क्योंकि वो 40 मिनट में पहुंच जाता है, तब हमने जब उसको कॉल किया 2-3 बार कॉल नहीं रिसीव हुआ। तब चौथी बार किसी ने फोन उठा के बोला कि ये जिनका फोन है आप कौन बोल रहे हो उनके। मैंने कहा मैं उनकी सिस्टर हूँ, आप मेरी बात करवाइए। बोले कि क्रिटिकल है, आप आ जाइए ये हॉस्पिटल का नाम। तो मैंने लोकेशन भी ट्रैक किया साथ में, क्योंकि पापा के फोन से उसका लोकेशन ट्रैक हो जाता है, हम रखते हैं लोकेशन एक दूसरे का सेफ्टी रीजन की वजह से। तो देखा कि उसका लोकेशन न्यू मेड हॉस्पिटल आ रहा है, सेम लोकेशन जो पुलिस ने हमें इन्फॉर्म किया। फिर हम जल्दी जल्दी वहां पहुंचे, हमें लगा एक्सीडेंट हो गया, पर पता चला कि नहीं, उसको गोली मार दी गई है। भाई कार में था वो, उसने नेक्सॉन कार ली थी जो बहुत ही प्रूफ मानी जाती है, 5 स्टार रेटिंग है उसकी सेफ्टी के मामले में। बताया जा रहा है कि कार के अंदर कोई कैमरा भी लगा हुआ, उसमें कुछ रिकॉर्ड हुआ है। जब से वो हमारे घर धमकी दे के गए थे 1 जून को और हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था, तो हमने अपने घर में कैमरा, हमने अपने हॉल में कैमरा लगवाया, हमने अपने घर के दोनों बाहर कैमरा, हमारा डोरबेल कैमरा, हमारी गाड़ी में कैमरा,